Numerical number is 7. An electric bulb is marked with 220 volt 100 watt. Find the resistance of the filament of the bulb is used 5 hours daily. Find the energy is kilowatt hours consumed by the bulb in 1 month 30 days. वो कहता है एक बल्ब है जिसके ऊपर 220 वोल्ट लिखे गए हैं और 100 वाट का वो है, ये उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो उसके फिलामेंट की आपने रेजिस्टेंस मालूम करनी है और डेली अगर उसको 5 घंटे चलाया जाए तो पूरे महीने वो एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा वो किलोवाट आवर्स में आपने बतानी है। वोल्ट हमारे पास 220 वोल्ट, पावर हमारे पास 100 वाट है, टाइम 5 आवर्स है, डेज हमारे पास 30 हैं। तो हमने फिलामेंट की रेजिस्टेंस मालूम करनी है और उसकी एनर्जी मालूम करनी है। फार्मूला हमारे पास पावर का है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई हमें मालूम नहीं है तो इसकी जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं V इक्वल टू आई आर। ये ओम्स लॉ के जरिए से आई की वैल्यू निकालने के लिए आर दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, आई इक्वल टू V ओवर आर। उसके बाद P इक्वल टू आई की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं आई की, V ओवर आर का स्क्वायर ओवर आर। P इक्वल टू वी स्केयर को अंदर लेके वी स्केयर ओवर आर स्केयर आर। तो P इक्वल टू ये आर स्केयर से कैंसिल हो जाएगा तो ये आर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे एक आर बाकी रह जाएगा। P इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। तो हमें चाहिए क्या था आर चाहिए, तो आर को हम इस साइड पे ले जाएंगे, P को हम नीचे ले आएंगे। आर इक्वल टू वी स्केयर ओवर P। तो आर इक्वल टू वी की वैल्यू हमारे पास 220 का स्केयर, P हमारे पास 100 है, पुट कर दी वैल्यू हमने। तो हमने देखा कि आर इक्वल टू इसका स्केयर लिया हमने 220 का, तो वो आ गया हमारे पास 48,400 डिवाइडेड बाय 100। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 484 ओहम, यानी कि आर की वैल्यू जो हमारे पास फिलामेंट की निकली है 484 ओहम उसकी रेजिस्टेंस है। सेकंड पार्ट था कि इसमें पूरे महीने में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो अपने किलोवाट आवर में बतानी है। टोटल टाइम पहले निकाल लेते हैं, 5 घंटे डेली चलता है तो पूरे महीने में वो 150 घंटे बनती हैं। एनर्जी का फार्मूला है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 1000। टाइम हमारे पास 150 है, पावर हमारे पास 100 है, डिवाइडेड बाय 1000, तो एनर्जी हमारे पास किलोवाट आवर्स में आ जाएगी 15 किलोवाट आवर, यानी पूरे महीने में उसकी एनर्जी जो कंज्यूम हुई है वो 15 किलोवाट आवर है। आठवां न्यूमेरिकल जी, एन इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 95 ओम इज लेबल्ड 150 वाट। इज द बल्ब डिजाइन फॉर अ यूज इन अ 120 वोल्ट सर्किट और अ 220 वोल्ट सर्किट। वो कहता है कि बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस 95 ओम है और वो 150 वाट पावर है उसकी। आपने ये बताना है कि वो 120 वोल्ट सप्लाई के लिए बनाया गया या फिर 220 वोल्ट सप्लाई के लिए बनाया गया। रेजिस्टेंस हमारे पास 95 ओम है, पावर 150 वाट है। पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। P की वैल्यू भी मालूम है, R की भी मालूम है, करंट की नहीं मालूम तो हम ओम्स लॉ इस्तेमाल करेंगे। V इक्वल टू आई आर, आई बराबर है V ओवर आर। P इक्वल टू V ओवर आर, आई की जगह पे हमने V ओवर आर की वैल्यू पुट कर दी, V ओवर आर स्केयर और R वैसे आ गया। P इक्वल टू V स्केयर आर स्केयर आर फिर वैसे आ गया। P इक्वल टू वी स्केयर वैसे ही, आर स्केयर से एक आर कैंसिल हो गया तो नीचे सिर्फ एक आर बचेगा, ये वाला आर खत्म हो जाएगा। तो हमें चाहिए V की वैल्यू। वोल्ट मालूम करने को 120 वोल्ट की सप्लाई के लिए बनाया गया या फिर 220 वोल्ट की सप्लाई के लिए बनाया गया। आर दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी V स्केयर इज इक्वल टू पी आर। V स्केयर वैसे ही है, हमने P की वैल्यू पुट कर दी 150 वाट है, R हमने 95 पुट कर दिया, ओहम उसकी रेजिस्टेंस है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 14,250 आ गया। ये हमारे पास जो आंसर आया ये V स्केयर का आया है। तो हमें चाहिए सिर्फ V यानी वोल्ट चाहिए, तो हम स्केयर को खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्केयर रूट लेंगे। V स्केयर का स्केयर रूट और 14,250 का स्केयर रूट ले तो V हमारे पास आ जाएगा 119.37। 119.37 से मुराद है कि इसको राउंड करें हम V इक्वल टू 120 वोल्ट, यानी कि वो जो बल्ब है वो 120 वोल्ट सप्लाई के लिए बनाया गया है। A house is installed with 10 bulbs of 60 watt each which are used 5 hours daily। वो कहता है कि 10 बल्ब हैं 60 वाट के, ठीक है ना, वो डेली 5 घंटे इस्तेमाल की जाती है। 4 फैन ऑफ 75 वाट each of which run 10 hours daily। वो कहता है 4 पंखे हैं 75 वाट के और डेली 10 घंटे इस्तेमाल किए जाते हैं। थर्ड चीज़ है जी मेरे पास 1 टीवी ऑफ 100 वाट विच इज यूज फॉर 5 आवर डेली। वो कहता है एक टीवी है जो कि 100 वाट का है, वो डेली 5 घंटे इस्तेमाल किया जाता है। 1 इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1,000 वाट विच इज यूज फॉर 2 आवर्स डेली। एक इस्त्री है जो कि 1000 वाट की है, वो डेली 2 घंटे इस्तेमाल की जाती है। अब देखें जी, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 4 रुपीज फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो कहता है अगर एक यूनिट के 4 रुपए हों तो पूरे महीने में इस घर का जो खर्चा होगा यानी कि एक्सपेंडिचर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के वो कितने होंगे। चलिए जी फाइंड करते हैं। पहले ये P से मुराद पावर ऑफ 10 बल्ब्स, हम इकट्ठे कर लेते हैं सारे जो बल्ब की पावर है उसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, जो पंखों की पावर उसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। पहले बल्ब की पावर देखते हैं। पावर ऑफ 10 बल्ब्स, 60 वाट का एक बल्ब है, टोटल उनकी तादाद 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 वाट, यानी कि जो डेली का बल्ब का जो वाटेज है वो 600 वाट है। उसके बाद पावर ऑफ 4 फैंस,
4 फैन 75 मल्टीप्लाई बाय 4 जो 300 वाट आ जाएंगे। उसके बाद 1 आयरन 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1000 वाट ही है। उसके बाद एक टीवी के जो वाटेज हमारे पास 100 वाट है। उसके बाद हम हर किसी के अलग अलग एनर्जी निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे, वो कितने यूनिट लेगा। उसके बाद हम इसको उसके रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पूरे महीने के हमारे एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब, यानी कि जो एनर्जी बल्ब कंज्यूम कर रहे हैं हम उसको देख रहे हैं। पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 1000। पावर हमारे पास टोटल उसके जो आई थी वो 600 वाट थी। टाइम हमारे पास 5 घंटे वो डेली चलता है और पूरे महीने का क्योंकि हमने निकालना इसलिए हमने 30 से भी उसको मल्टीप्लाई किया है। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय ये 1000 है, 1000। तो हमारे पास ये 90 यूनिट आ जाएंगे, यानी पूरे महीने में जो बल्ब है वो 90 यूनिट इस्तेमाल करेंगे। चलेंगे अब निकालते हैं हम फैन की एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन। तो फैन की जो कुल पावर आई थी वो हमारे पास 300 थी और डेली वो 10 घंटे इस्तेमाल होते थे, पूरे महीने में वो 30 डेज होते हैं। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड करेंगे 1000 पे, तो ये भी पूरे महीने में 90 यूनिट कंज्यूम करेंगे। थर्ड जो हमारे पास चीज़ आ जाएगी जी एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टीवी। टीवी के वाटेज 100 मल्टीप्लाई बाय 5 घंटे डेली इस्तेमाल होता है और ये हमारे पास पूरे महीने के 30 डे होते हैं। तो डिवाइड करेंगे 1000 पे, तो जब पूरे महीने में ये टीवी जो इस्तेमाल शुदा यूनिट होंगे वो 15 यूनिट इस्तेमाल करेगा। फोर्थ हमारे पास ये एनर्जी कंज्यूम्ड बाय आयरन। इस तरीके हमने निकालने हैं पूरे महीने में कितने यूनिट लेगी वो 1000 वाट मल्टीप्लाई बाय डेली 2 घंटे इस्तेमाल होते हैं, पूरे महीने में 30 डेज होते हैं। मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया 1000 पे तो 60 यूनिट, यानी पूरे महीने में स्त्री जो इस्तेमाल करेगी 60 यूनिट इस्तेमाल करेगी। अब सब चीज़ों के हम यूनिट इकट्ठे कर लेते हैं। हमारे बल्ब ने भी ये हमारे पास 90 यूनिट लिए थे और पंखों ने भी 90 यूनिट लिए थे और टीवी ने 15 यूनिट लिए थे पूरे महीने में और स्त्री ने हमारे पास 60 यूनिट लिए। तो सारे ये कुल मिलाकर हमारे पास 255 यूनिट आ जाते हैं। तो एक यूनिट की जो प्राइस है वो 4 रुपये है। तो 255 मल्टीप्लाई बाय 4 तो हमारे पास 1020, यानी हमारा जो बिल आएगा वो 1020 का आएगा। 100 watt lamp bulb and a 4 kilowatt water heater are connected to a 250 volt supply. Calculate the current which flows each appliances, the resistance of each appliances when it is used. वो कहता है एक बल्ब है 100 वाट का और एक हीटर है 4 किलोवाट का, इन 250 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़े गए हैं। इन दोनों की आपने करंट भी मालूम करनी है और रेजिस्टेंस भी मालूम करनी है। तो P1 100 वाट है हमारे पास बल्ब के जो पावर है। उसके बाद P2 हमारे पास जो हीटर की पावर है 4 किलोवाट है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 वाट। वोल्ट हमारे पास 250 वोल्ट है। I1 I2 हमने मालूम करनी है, यानी कि दोनों अप्लाइंसेस के हमने करंट मालूम करनी है। पावर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे P = VI। तो I मालूम करना चाहते हैं, V तो साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, I = P/V। I हमने मालूम है, P हमारे पास जो बल्ब की है वो पावर 100 है, वोल्ट हमारे पास 250 है। तो जो करंट आ जाएगी हमारे पास बल्ब की वो आ जाएगी 0.4 एम्पेयर। सेकेंड हमने हीटर का करंट मालूम करना है, तो फार्मूला सेम है जी, P = I, P = VI। उसके बाद अगर हमने करंट मालूम करनी है, V दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फार्मूला बनेगा I = P/V। 2 और 2 का नाम इसलिए दिया क्योंकि हमने बल्ब के लिए अलग करंट मालूम की है और हीटर के लिए अलग कर रहे हैं। तो करंट को भी वोल्टेज को हमने इसलिए नंबरिंग नहीं की, वोल्टेज दोनों के लिए सेम है, पावर और करंट डिफरेंट है। I2 = पावर हमने लिख ली 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, यानी 4000 वाट उसकी पावर थी। वोल्ट हमारे पास 250 है, तो करंट आ जाएगी हीटर की जो उसमें से पास हो रही है I2 = 16 एम्पेयर, यानी 16 एम्पेयर। रेजिस्टेंस हमने मालूम करनी है, R1 R2 फाइंड करनी है। तो ओम्स लॉ के जरिए V = IR, तो R फाइंड करना है, तो I दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, R = V/I। तो V हमारे पास 250 है, I1 हमने फाइंड किया है पहले बल्ब के लिए, तो हमारे पास 0.4 एम्पेयर था। तो R1 हमारे पास आएगा 625 ओम। R2 इसी तरह, R2 = V/I2। V हमारे पास 250 है, I2 हमने हीटर की करंट भी मालूम की है पहले, वो हमारे पास था 16 एम्पेयर। तो 250 डिवाइडेड बाय 16, तो R2 आ जाएगा हमारे पास 15.625, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास 15.625 आ जाएगी। 11वां न्यूमेरिकल, a resistor of resistance 5.6 ohm is connected across a battery of 3.0 volt by means of a wire of negligible resistance।
वो कहता है कि रेजिस्टेंस है जो 5.6 ओम की है, 3 वोल्ट सप्लाई दी गई है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर पास थ्रू दी रेजिस्टेंस, और उसमें से करंट गुजर रही है 0.5 एम्पेयर है। कैलकुलेट क्या करना है जी, पावर डिस्प्यूटेड इन द रजिस्टर में से जो पावर डिस्प्यूट हो रही है वो देखनी है, टोटल पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी कितनी टोटल पावर बना रही है वो देखनी है, उसके बाद गिवन द रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटी, और उन दोनों वैल्यूज में, दोनों पावर में जो डिफरेंस होगा वो क्यों है। पहले जी आर हमारे पास 5.6 ओम है, वोल्ट हमारे पास 3 है, करंट हमारे पास 0.5 एम्पेयर है। पावर मालूम करनी है, पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू आई स्केयर आर। P हमारे पास वैसे है, I की वैल्यू 0.5 स्केयर, R 5.6 आ गया। P वैसे ही 0.5 का स्केयर लें तो वो 0.25 आएगा, 5.6 दोनों को मल्टीप्लाई किया, P इज इक्वल टू 1.4 वाट, यानी कि जो रेजिस्टेंस की डिस्प्यूट हो रही है रेजिस्टेंस में, पावर ऑफ 1.4 वाट। सेकंड जो हमने पावर ऑफ बैटरी मालूम करनी है, बैटरी की पावर P इज इक्वल टू VI, वोल्टेज है इसमें इसलिए ये पावर का ये भी फार्मूला होता है, इसको हम इस्तेमाल करें, P इज इक्वल टू VI। P वैसे V हमारे पास बैटरी के वोल्ट 3 है, I उसके 0.5 है, करंट P इज इक्वल टू 1.5 वाट, यानी उसके जो वाट आई पावर आई थी यानी वाट में 1.4 वाट थी, और बैटरी की जो पावर है 1.5 वाट है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्यों है ये बताना है। सम पावर इज लॉस बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, यानी कि जो कुछ पावर ज़ाया हो रही है वो बैटरी की इंटरनल जो उसमें पुर्जे होते हैं उसकी वजह से वो ज़ाया हो रही है, जो कंज्यूम कर रही है रेजिस्टेंस वो 1.4 वाट है, जो उस तक पहुंच रही है रेजिस्टेंस तक पावर जो बन रही है वो 1.5 वाट है, और जो पहुंच रही है 1.4 वाट है।